इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश हमारे साथ हैं। पहले तो सर बहुत बहुत बधाई कि आप चलिए, पहली बहुत बार मंत्री बने हैं। बहुत धन्यवाद आपका। सर पहला सवाल है कि एक तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, दूसरी तरफ आलोचना भी हुई। आलोचना परिवारवाद की हुई, शुरुआत वहीं से करेंगे। पहली बार मंत्री बने, पिता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन आलोचना वहीं से शुरू हो गई। जी, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है। बिहार के लिए काम करने के लिए की ज़िम्मेदारी मिली है। उसको पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं परिवारवाद की, तो मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ अगर जोड़कर नहीं देखा जाए, मुझे मेरी योग्यता के आधार पर आंका जाए, वो बेहतर रहेगा। ऐसे बहुत लोग बता रहे हैं कि हम अचानक से आ गए हैं, तो अचानक से हम नहीं आए हैं। ऐसे राजनीति तो हम बचपन से देख रहे हैं। पिछले 5-6 सालों से भी हम खुद भी पार्टी के स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो मेरे योग्यता के आधार पे लोग मुझे आके तो बेहतर रहेगा, समय दे, परफॉर्म करके दिखाएंगे। पिता की एक राजनीतिक लेगेसी रही है, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, सांसद बने, बिहार में भी राजनीति उन्होंने की। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, दीपक प्रकाश को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जी, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। जिस तरीके से जनादेश आया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए मुझे मेरे ऊपर दायित्व है कि उस जनादेश के ऊपर खरा उतरे। जिस तरीके से 2005 से पहले और 2005 के बाद बदलाव आया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो एक बड़ा बदलाव था। पॉजिटिव वोटिंग भी हुई और 2005 के पहले के समय को लोगों ने याद करते हुए विपक्षी दलों के खिलाफ नेगेटिव वोटिंग भी की। तो जो भी बढ़िया काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाना है, पूरी कोशिश रहेगी। पूरी तरह से संकल्पित है। एक महत्वपूर्ण विभाग आपको दिया गया और आमतौर पर कहा जाता है जब युवा राजनीति में आते हैं तो स्कोप जो है वो बढ़ता है लोगों के लिए। तो क्या इस किस तरीके से जिम्मेदारी को निभाएंगे और क्या कुछ कल आपने पदभार ग्रहण करने के बाद देखा? जी बिल्कुल, पंचायती राज विभाग का जिम्मा दिया गया है मुझे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत हों। पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत होंगी तो देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। लोगों की सत्ता में सीधी भागीदारी बढ़ेगी। साथ साथ मेरी कोशिश रहेगी कि युवाओं के लिए जहाँ कहीं भी स्कोप दिखे रोज़गार सृजन का, मेरे विभाग के माध्यम से वो भी किया जाएगा। कल पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों के साथ काफ़ी डिटेल्ड चर्चा हुई विभाग के बारे में, विभाग के स्कीमों के बारे में। आगे भी क्या रोड मैप रहेगा उस पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को मैंने निर्देशित भी किया कि विभाग का काम जहाँ कहीं भी रोज़गार को सृजन को लेकर के काम किया जा सके उस पर ध्यान रखना है। इसके लिए हर ज़िले में जिला परिषद की ज़मीनें होती हैं। पूरे बिहार में लगभग 35,000 एकड़ ज़मीन है। उन ज़मीनों को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में डेवलप करने की बात की गई है। सभी जगहों पे भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि युवाओं को जगह उपलब्ध कराया जा सके, वो उस पर रोज़गार कर सके। दुकान उसमें बनाए जाएंगे, उनको किराए पे दिया जाएगा। तो एक तो विभाग के लिए रेवेन्यू आय का साधन बनेगा और साथ साथ युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। दूसरा, विभाग के लिए जो भी पुरानी रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को शीघ्र से शीघ्र भरने का भी निर्देश दिया मैंने। और सभी पंचायतों में पंचायत स्तर पे जो काम चल रहा था पंचायत सरकार भवन का, तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो और सही समय पे काम पूरा हो। इसके लिए एक सोशल ऑडिटिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। पंचायत स्तर पे मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। मॉनिटरिंग कमेटी में पंचायत स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे। वो उसकी काम की निगरानी करेंगे और काम भी सही समय पे पूरा होगा। और जो प्रतिनिधि बनाए जाएंगे उनके अंदर एक जनसेवा की भावना और जनता से जुड़ाव की भावना भी आएगी। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि आपको योग्यता के तौर पर आंका जाए। आपने बताया कि किस तरीके से कार्य करना है। युवा हैं, 2025 से 30 तक एक वादा किया गया आपके गठबंधन के द्वारा कि 1 करोड़ रोजगार जो है वो दिया जाएगा। तो क्या युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा? आपने अलग अलग तरीके बताए कि किस तरीके से कार्य होना है, तो इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल। पिछली सरकार भी पिछले 5 सालों में लगभग 50 लाख नौकरी और रोज़गार का सृजन किया गया था पिछली सरकार के अंदर। आगे भी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाया जाएगा। कुछ स्तरीय कमेटी बैठनी है और 2026 में मास्टर प्लान आएगा। मास्टर प्लान आने के साथ साथ पूरे बिहार में योजना है 10 औद्योगिक पार्क बनाए जाने हैं। औद्योगिक पार्कों से
लगभग 30 लाख नौकरी और रोज़गार का सृजन होगा। इनके अलावे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण हो रहा है, फूड पार्क का निर्माण हो रहा है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में काफ़ी स्कोप है, फार्मास्यूटिकल पार्क का निर्माण हो रहा है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। युवाओं के लिए खास फोकस रहेगा। नए ज़माने के स्किल के साथ उनको, कौशल के साथ उनको जोड़ा जाएगा। जो अभी तक जो ITI चल रही हैं पूरे राज्य में, ट्रेडिशनल कोर्स के साथ साथ अब सरकार ITIs में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, इन सभी चीज़ों का भी कोर्स पूरा फ़ायदा मिलेगा नए ज़माने के नए जॉब मार्केट के लिए अपने आप को तैयार करने में। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री दिव्या प्रकाश। सीधे तौर पर कहा जाए और आने वाले 5 साल में रोजगार से लेकर तमाम चीजें जो है वो बिहार के लिए की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन।